Hello friends, welcome to my channel Aju Goals. I hope you all are fine. Today I will discuss best current affairs of 16th May and also 5 GK facts. As you can see some highlights of today's videos. If you have not subscribed my channel then please subscribe my channel. Like, share and comment and don't forget to click on bell icon. चलिए फ्रेंड्स पहला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सिक्किम सेलिब्रेटेड 45th स्टेट डे 2020। तो हम सभी को पता है हर एक राज्य का कोई ना कोई एक स्थापना दिवस होता है। जैसे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 1956। अब सिक्किम हमारा कौन सा राज्य बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कब बना था? 16 मई 1975, 16 मई 1975। और आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 16 मई। अब मैं आपसे कुछ सिक्किम के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करती हूँ। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक और सीएम है प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अब मैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वह डिस्कस करती हूँ। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इन इंडिया कौन थे? क्या नाम था उनका? पवन कुमार चामलिंग। क्या नाम था? पवन कुमार चामलिंग, जो कि जिनका जो टाइम पीरियड रहा है वह रहा है 24 साल और 165 दिन का। तो यह पूरे भारत के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हैं। और सेकंड फैक्ट क्या है? इट शेयर्स बाउंड्री विथ 3 इंटरनेशनल कंट्रीज, दैट इज भूटान, नेपाल एंड चाइना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। बंगाली ऑथर देबेश रॉय पासिस अवे। अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वह आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि देबेश रॉय निम्न में से कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वह एक ऑथर थे, एक लेखक थे। और इनको जो अवार्ड दिया गया था वह दिया गया था 1990 में। और किसके लिए दिया गया था? उनका एक जो फेमस नॉवल है तीस्ता पारेर वृत्तांतो। क्या नाम है उसका? तीस्ता पारेर वृत्तांतो। तो उनके इस नॉवल के लिए उनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था सन 1990 में। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो आप देख सकते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य अकेडमी द्वारा, जिसकी शुरुआत की गई थी, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1954 में। अब बात करते हैं कि अवार्ड कब से शुरू हुए थे। तो वह हुए थे शुरू 1955 से। मतलब कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड का जो स्थापना वर्ष है वह है 1955। और इसमें जो प्राइज़ दी जाती है, इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वह है 1 लाख रुपए। और प्रथम विजेता का नाम क्या था? माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अनाउंसेस 2 न्यू स्कीम्स, दैट इज स्नेहर पोरोस एंड प्रोचेस्टर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कल के वीडियो में भी मैंने आपसे एक स्कीम के बारे में बात किया था। और उसके स्कीम का नाम क्या था? मातृ सृष्टि। क्या नाम था? मातृ सृष्टि। उसको किसने लॉन्च किया था? वेस्ट बंगाल ने। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो स्कीम है स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्टर, यह 20 अप्रैल की क्या है स्कीम्स है। बट 20 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। बट अभी हमें जैसे पता है कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर हमारे लॉकडाउन की वजह से कौन सा था? श्रमिकों और डेली वेज वर्कर्स का। तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। एक का नाम है स्नेहर पोरोस और दूसरे का नाम है प्रोचेस्टर। दोनों ही स्कीम के अंतर्गत 1000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, मतलब वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ अबाउट वेस्ट बंगाल। तो आपको वेस्ट बंगाल मैप में दिख रहा होगा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वह कल के फैक्ट्स कुछ और थे और आज के कुछ और है। मैं हर दिन आपसे कुछ ना कुछ नए फैक्ट्स डिस्कस करती हूँ अबाउट एवरी स्टेट। तो आज मैं आपसे बात करूँगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। किसके बारे में बात करूँगी? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो वेस्ट बंगाल में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। फर्स्ट इज सुंदरबन नेशनल पार्क और सेकंड इज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। क्या क्या है? सुंदरबन नेशनल पार्क कब बनी थी? 1987 में। और दूसरी का नाम है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। हर्षवर्धन पार्टिसिपेट्स इन द 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग।
अब हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन इज़ आवर हेल्थ मिनिस्टर। हमारे स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? हर्षवर्धन। और इन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी उसको अटेंड किया है वर्चुअली, और इसकी जो थीम थी वह थी डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ क्या है? तो कॉमनवेल्थ इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज मेंबर्स आर यूके एंड सम अदर कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स कौन कौन है? यूके और वह सारी कंट्रीज जो कभी ना कभी यूके का एक टाइम पर पार्ट थे। तो इसका जो ऑफिस है वह कहाँ है? इसका ऑफिस है लंदन में। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे ऑब्जर्व्ड ऑन May 15, 2020। इसको हिंदी में बोलते राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। अब हम बात करते हैं कि यह मनाया कब जाता है। एक्चुअली इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd Friday ऑफ May। मतलब मई महीने के हर तीसरे फ्राइडे के दिन यह राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ आर दोज स्पीसीज़ विच आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटेंट। मतलब विलुप्त होने की कगार पर जो प्रजातियां होती हैं उनको हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं। अब बात करते हैं IUCN की। तो IUCN का फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब यह क्या है? तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। यह क्या करता है? एक रेड डेटा लिस्ट भी रिलीज़ करता है, या इसको रेड लिस्ट भी बोलते हैं, रेड डेटा लिस्ट भी बोलते हैं, जो इन स्पीसीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है: क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। तो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो लिस्ट होती है इसमें उन स्पीसीज़ को शामिल किया जाता है जो बिल्कुल एक्सट्रीम रिस्क पर होती हैं, और इंडेंजर्ड मतलब हायर रिस्क, और वल्नरेबल मतलब होता है कि दे आर अबाउट टू हायर रिस्क, अबाउट टू कम इन द जोन ऑफ हायर रिस्क। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। गुजरात गवर्नमेंट लॉन्चेस आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसमैन। मैंने अपनी पहली स्क्रीन पर लिखा था AGSY। तो AGSY का जो एलेबोरेटेड फॉर्म होता है वह है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। तो यह किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। ठीक है, अब यह क्या होता है? तो इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो कि पर्टिकुलरली लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और 2% एनुअल इंटरेस्ट रेट दी जाएगी, और इसका जो पीरियड रहेगा वह 3 साल रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट गुजरात। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गुजरात का मैप। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। ध्यान से सुनिए, चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। अब इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो पहला है गिर नेशनल पार्क। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह है गुजरात में। और यह किसके लिए फेमस है? यह एशियाई शेर के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एशियाटिक लायन, इसके लिए फेमस है। और सोमनाथ टेम्पल भी बहुत ही बार पूछा गया है कहाँ है, तो यह भी कहाँ है? गुजरात में है। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ई-नेम रीचेस माइलस्टोन ऑफ 1000 मंडीज अक्रॉस 18 स्टेट्स 3 UTs। अब ई-नेम क्या है? तो ई-नेम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म फिर से बोलती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसको यह क्या है? एक ट्रेडिंग पोर्टल है, और लॉन्च कब किया गया था? 14 अप्रैल 2016 में। अब इसको लॉन्च किसने किया था? इट वॉज लॉन्च्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी। और इसका जो एम था वह था एक प्लेटफॉर्म पे सारी मंडीज़ का एक जो नेटवर्क है उसको स्टैब्लिश करना, और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? वन नेशन वन कार्ड। अब मैं बात करती हूँ अबाउट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। और अब
आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। चाइना विंस फर्स्ट एडिशन ऑफ fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक ऑनलाइन गेम था। तो इसको जीता किसने है? चाइना ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि fightchess.com का विनर कौन सी कंट्री है? तो उसका आंसर है चाइना। अब बताती हूँ अबाउट फाइड। तो फाइड क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है लुसान, स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? आर्केडी डोरकोविच। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट आपको याद रखने। अब मैं बताती हूँ अबाउट चाइना। तो आप देख सकते हैं मैप में चाइना को। अब मैं आपसे चाइना के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस करती हूँ। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी। आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बहुत से लोगों को पता होगा चाइना की करेंसी का नाम है युआन, बट मैं आपको बता दूं इसकी जो ऑफिशियल करेंसी है वह है रेनमिनबी। अब जैसे हमारे भारत की जो करेंसी है उसका नाम है रुपया, बट इसकी एक यूनिट होती है पैसा। तो वैसे ही चाइना की जो ऑफिशियल करेंसी वह है रेनमिनबी, और इसकी जो यूनिट है उसका नाम है युआन। ठीक है, अब मैं आपसे इसके बारे में 2 फैक्ट डिस्कस करूंगी। हम सभी को पता है कि लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का नाम क्या है? चाइना। तो यह एक फैक्ट था। और दूसरा फैक्ट है इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्री। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से स्टेट्स चाइना की बाउंड्री पर हैं। तो पहले इससे 4 स्टेट्स कनेक्टेड थे, और अब जो है जब से जम्मू कश्मीर एक यूटी बना है तो एक यूटी और साथ ही साथ 3 स्टेट जिनका नाम है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, चाइना से इंटरनेशनली बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इंडिया CO2 एमिशंस फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 decades अकॉर्डिंग टू कार्बन रिलीफ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस टाइप के जो करंट अफेयर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मेंस एग्जामिनेशन। आप इसका डेटा यूज़ कर सकते हैं इन आंसर राइटिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस करंट अफेयर को। तो एक कार्बन ब्रीफ है। कार्बन ब्रीफ क्या है? एक वेबसाइट है जिसको डिज़ाइन किया गया है यूके द्वारा। इट इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब कार्बन ब्रीफ के कुछ फैक्ट्स को मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, लंदन यूके में है, और डायरेक्टर कौन है इसके? लियो हिकमैन। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, जैसे कि कंट्री CO2 एमिशन फॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 decades। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमिशंस फेल बाय अराउंड 15% इन मार्च एंड आर लाइकली टू हैव फॉलन बाय 30% लास्ट मंथ। तो आप ये जो कंटेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और डेटा जो आप ऐड कर सकते हैं वह एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019, और ये जो मैंने डेटा लिया है वह लिया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स से, और यह वर्क करता है रियल टाइम एज अ रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं द वेबसाइट। और लास्ट ईयर आपको पता होगा गाजियाबाद वॉज रजिस्टर्ड एज द हाईएस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, जिसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वह था 205.7। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं हमारे 5G के फैक्ट्स की। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं तो आप साथ ही साथ आंसर्स देते रहें, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको प्लीज़ नोट डाउन करें। तो शुरुआत करते हैं हमारे 5G के फैक्ट्स की। पहला क्वेश्चन है NDA का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आपको पता है तो आप आंसर्स देते रहें। NDA का हेडक्वार्टर है खड़कवासला, पुणे। कहाँ है? खड़कवासला, पुणे। लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो आपसे इसका आंसर बन जाएगा। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। थर्ड क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। और जो अर्जुन देव हैं वह कौन से नंबर के सिख गुरु थे? वह थे 5वें नंबर के। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। पहले 24 थे, अब 25th हाई कोर्ट का नाम है।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता हो तो जनवरी के करंट अफेयर है। वहाँ के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने 3 कैपिटल की अनाउंसमेंट की थी और वह है लेजिस्लेटिव कैपिटल एज अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल एज विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल एज कुन्नूर। ठीक है, तो इससे मैंने आपको इतना बड़ा इतना अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया। अब 5th क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो। क्या नाम है? किलिमंजारो। तो फ्रेंड्स, यह हैं हमारे आंसर्स और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स भी आपको कमेंट करके देना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।